राम राम जी सारा ने आपका भूमिका सांगवान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो भी जिनको भी हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। आज भी हम आपको लेके आए हैं, आपके लिए नई स्टोरी लेके आए हैं, अनपढ़ बहू की कहानी। तो भैया अगर आपको पसंद आती है तो स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई एक घर में दो बहू थी और मतलब दो भाइयों की शादी हो रही थी। तो जो बड़ी वाली बहू थी वो भी अनपढ़ थी और छोटी वाली बहू थी वो भी पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी। तो जो अनपढ़ बहू थी भाई वो घर का सारा काम करती थी और जो भाई छोटी वाली थी वो भी अनपढ़ थी, सॉरी वो पढ़ी लिखी थी। और जो बड़ी वाली बहू थी वो भी अनपढ़ थी। तो मतलब जो छोटी वाली बहू थी वो भी अपनी नौकरी वगैरह करती थी, स्कूल वगैरह में जॉब लग रही थी। और जो अनपढ़ वाली थी, जो बड़ी बहू थी घर की, वो भी अपना घर का काम वगैरह करती थी। तो भी उनकी सास जो थी ना, उनकी सास मतलब अपनी छोटी वाली बहू की जो नौकरी करती थी उसकी ज़्यादा भी मेहर करती थी। वो मतलब उसको ये था अब भी ये नौकरी करती है, पैसे कमा के लाती है, और बड़ी वाली भी कुछ भी नहीं करती, वो तो अनपढ़ है। तो उसकी सोच भी इस तरह की थी। तो भी वो मतलब उसमें है ना इतना फ़र्क आ गया था कि मतलब छोटी वाली नहीं आई थी ना, तो पहले वो बड़ी वाली बहू की भी इज्जत भी करती थी, प्यार से रखती भी थी, तो लड़ाई वगैरह भी नहीं होती थी। और जब से वो छोटी वाली बहू आई थी भाई वो कमाती थी पैसे, तो उसका सास थी जो उसका सोचना ये था कि भाई छोटी वाली तो भाई बाहर नौकरी करती है, पैसे कमा के लाती है, और बड़ी वाली भी कुछ नहीं करती। तो भी वो सुबह सुबह भी अपनी मतलब बड़ी वाली बहू से लड़ाई झगड़ा करती। तो छोटी वाली को भी घमंड था इस चीज़ का, अब भाई मेरे साथ है, मेरी सास है और भाई मैं पढ़ लिख रही हूँ और भी नौकरी करती हूँ, तो इस चीज़ का उसको घमंड था कि भाई मैं क्या पैसे कमा के लाती हूँ। तो वो भी अपनी सास के साथ साथ अपनी जेठानी को भी वो सुना देती थी, मतलब घर का कोई भी काम वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं करवाती थी भाई। वो जो सारा काम करती थी वो बड़ी वाली करती थी। तो भी वो जैसा भी वो काम करती ना, तो मतलब कभी ये नहीं था अभी आज तो कम से कम भी ये कह दिया कि भाई आज तुमने काम सही किया है। मतलब वो किसी ना किसी काम में यूँ सोचती थी, किसी ना किसी काम में नकच कर छट्टे और भी लड़ाई झगड़ा करें हम उसके साथ, मतलब उसको नीचा दिखाए कि तू तो अनपढ़ है। तो भी वो इस टाइप की थी। तो भी वो बड़ी बहू मतलब बड़ी बहू के लिए, जो वो बड़ी बहू थी भी वो घर का काम तो करती ही थी। तो जैसे भी छोटी वाली बहू स्कूल में जाती तो उसके लिए भी खाना वगैरह बनाना, कपड़े वगैरह प्रेस करना, तो सारा काम भाई वो ही करती थी। तो भी कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं और भाई उसकी सास बड़ी वाली को ताना देती है, अग भाई तू तो अनपढ़ है, और छोटी वाली भी कमा के लाती है। तो वो एक दिन भाई बैठ के ना रोने लग जाती है कमरे में, अग भाई सास मेरे को हर बात पे ताने देती है, अग भाई मैं क्या करूँ भाई, मैं अनपढ़ हूँ, तो मेरे भी परिवार वालों ने मेरे को नहीं पढ़ाया, तो उसमें गलती मेरी क्या है। तो भाई वो ये सोच के रो रही थी। तो उसका आदमी भी जाता है, उसको समझाता है, अगर तू ऐसे मत रोया कर और मैं समझाऊंगा भाई, मैं माँ से मैं बात करूँगा। तो भी वो लड़का अपनी माँ से जाके कहता है कि भी तुम बड़ी भी उसके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, अभी पहले छोटी नहीं आई थी तब तो ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, और छोटी आने के बाद में तुम ऐसा व्यवहार करती हो। तो वो भी अपनी माँ को समझाता है, उसकी माँ भी वो ही बात करती है, अब वो तो अनपढ़ है, क्या करती है, वो तो सारे दिन ऐसी ही पड़ी रहती है घर में, और छोटी वाली तो कमा के लाती है, पैसे लाती है। तो भाई वो भी नहीं मानती। ऐसे ही भाई 5-7 दिन 10 दिन चले जाते हैं, वही घर में कलेश रहता है। तो वो जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई से जाके कहता है कि भाई तू उसको समझा दे अपनी घरवाली को, अब भाई वो मतलब बड़ी को कुछ कुछ बोलती है तो ऐसे भी शोभा नहीं देता। तो वो भी अपनी घरवाली को समझाता है, वो नहीं मानती। वो ये कहती है वो तो अनपढ़ है, काम तो करेगी। तो वो उसको नौकरी छोड़ने के लिए बोलता है, तो वो नौकरी छोड़ने के लिए भी मना कर देती है। उसकी सास कहती है भाई ऐसे कैसे नौकरी छोड़ देगी, मैं करवाऊंगी नौकरी। तो भाई उसकी सास उसको सपोर्ट करती है छोटी वाली को।
तो वो भी नौकरी वगैरह करने चली जाती है। तो ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। तो भी वो भी रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है। एक दिन छोटी वाली जाके बड़ी वाली से कहती है, अब तू तो घर की नौकर है, तू बहू थोड़ी है, तू तो घर की नौकर है। तो जो बड़ी वाली वो कहती है भी मैं घर की नौकर थोड़ी ना, मैं तेरी जिठानी हूँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ। तो वो कहती ना, तू मेरी कोई जिठानी उठानी नहीं है और तू तो घर की नौकर है। तो भी उसको ये बात दिल में जाके लगती है और वो जाके भी रोने लग जाती है। तो उसका भी हस्बैंड जाता है उसके पास। हस्बैंड जाने के बाद में भाई वो बताती है उसको, अभी ऐसे ऐसे वो मेरे को बोल रहे हैं। तो उसका आदमी बोलता है कि ठीक है, हम अलग हो जाएंगे, परिवार से अलग होके रहने लग जाए। तो भी वो सारे इकट्ठा होके अपने भी माँ बाप के पास चले जाते हैं। और जो भी उनका जो ससुर था वो भी अच्छा था, वो सारी चीज़ें समझता था भाई, वो देख रहा था घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि ये भी बड़ी के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। तो भी उसको भी समझाता है, वो नहीं मानती। हाँ, मतलब जो उनकी सास थी उनको समझाता भी, वो भी नहीं मानती, वो भी ऐसे ही कहती है अभी छोटी वाली तो पैसे कमा के लाती है। तो जो बड़ी वाली का आदमी था भाई, वो जाता है जाके भी अपने माँ बाप से कहता भी हम तो अलग रहेंगे। तो भी वो दोनों भाई अलग हो जाते। दोनों भाई अलग होने पे भी बड़ा वाला भी ऊपर रहने लग जाता है और छोटा वाला भी नीचे रहता है। तो भी जैसे छोटी वाली का अगले दिन का टाइम हुआ ड्यूटी पे जाने का, तो उसको तो भाई वही आदत, अगर भाई खाना मतलब बना बनाया मिल जाए तो वो भी उसी टाइम पे उठी। तो उसकी सास बोली है बेटा खाना तो बना देती। उन्होंने कहते हैं नहीं माँ, मेरे को लेट हो रहा है और मैं स्कूल में जाऊँगी, वहाँ जाके खा लूँगी, आप बना के खा लेना। तो भाई वो उसकी सास कहती भी ठीक है तू जा। तो भाई वो स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल निकलने के बाद में भी उसकी सास भी सारा घर का काम करती है। काम करने के बाद में भी वो उसका वेट करती है, अब भाई अभी तक आई नहीं, 2:30-3 बजे तक आ जाती थी और आज भी 5 बजने को और घर नहीं आई। तो ऐसे ही सोच रही थी, इतनी देर में भी उसका छोटा वाला लड़का आ जाता है। छोटे वाला लड़का आके पूछता है मम्मी, छोटी माँ अब छोटी वाली आ गई क्या बाहर से? वो बोले नहीं भी नहीं आई है और आज तो लेट भी हो रही है। तो वो बोला कि भाई टाइम से आ जाती थी, आज कैसे लेट होगी? तो बोली हो सकता है भाई पंचर वंचर हो गया हो गाड़ी में, होगी लेट। तो वो लड़का कहता है इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, चल फ़ोन करके पूछते हैं। तो भाई छोटी वाली के पास में फ़ोन मिला देता है। तो भी वो छोटी वाली के पास में फ़ोन मिलाता है, वो फ़ोन उठाती है। तो वो पूछता है कि भाई कहाँ है? तो वो कहती है भाई तेरे को क्या मतलब, मैं जी कहीं भी हूँ। फिर वो बोले कि तू ऐसे कैसे बोल रही है? तो वो कहती है अब तेरे को क्या मतलब, ऐसे कैसे? मैंने बता दिया मैं घर नहीं आऊँगी और भी मैं और किसी से प्यार करती थी, मैं उसके साथ भाग गई। तो भाई वो ये बात कहती है, तो ये बात कहते हुए उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब भी ऐसे कैसे हुआ? अब वो तो भाई छोड़ के चली गई। आपको तो पता ही भाई, ऐसे कोई छोड़ के चले जाए तो भी क्या इज्जत रहती है, क्या कुछ रहता है। तो भी उसकी सास बात करती है उससे, छोटी वाली से। तो छोटी वाली मना कर देती है, वो फ़ोन काट देती है ये कह के भाई मैं नहीं आऊँगी। तो भाई वो बड़ी वाली आती है, बड़ी वाली आके भाई पूछती है भाई क्या बात होगी, ऐसे कैसे बैठे हैं भाई सारे? तो इतनी देर में भी उसका ससुर भी आ जाता है, वो भी पूछता है क्या हुआ। तो भी वो सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते भी वो बताता है छोटा वाला भाई अब भाई वो तो भाग गई किसी के साथ में। तो जो बड़ा वाला है वो बड़ा वाला कहता है अब तू बात बात पे अपनी माँ को बोलता है, अब तू बात बात पे तू उसको सपोर्ट करती थी और तूने तो भाई बड़ी वाली को कुछ भी नहीं समझा और आज वो ही घर बसा ली। और जो भी पढ़ी लिखी थी जिसको तो सपोर्ट करती थी वो तो भाग गई। तो वो भी अपनी माँ को समझाता है, वो भी उसकी माँ कहती है भाई मेरी से गलती हो गई है कि भाई मेरे को दोनों बहू को समान रखना था, अब भाई किसी की गलती होनी थी उसको डांटना था, भाई मैं इसके ऊपर सर पे चढ़ी रही। तो भी वो ये सोच के वो भाई माफ़ी मांगती है, जो उनकी माँ थी वो उनसे भाई माफ़ी मांगती है अपने बच्चों से, अब भाई मेरे को माफ़ कर दो। तो जो बड़ी वाली कहती है कोई बात नहीं माँ, और माफ़ी नहीं मांगते बड़े,
और क्या हुआ, मैं अनपढ़ हूँ तो मैं भाई घर का तो काम करती हूँ, आपकी सेवा करूँगी। तो भाई वो उसकी माँ कहती है कि भाई मेरे तो ये अनपढ़ वाली बहू काम आई है, जिसको मैं भाई गाली देती थी और छोटी छोटी बातों पे भाई सुनाती थी, कभी उसका साथ नहीं दिया, आज वो मेरे साथ खड़ी है। तो भी मैं तो आपको एक एक ही बात कहूँगी, अभी अनपढ़ और पढ़ी लिखी में कभी भी फ़र्क ना करे और भी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे। और भी किसी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कौन क्या कर दे। तो आपको भी हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भी आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। और हमारे चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और अगली कहानी तक आने के लिए सभी को मेरी राम राम।